ऐसे ही सूर्यास्त का समय आया, संध्या का समय आया, भगवान ने हिरण्यकशिपु को जंघाओं पर पटक लिया। भगवान नृसिंह देहली पर विराजमान हो गए। देहली पर भगवान नृसिंह विराजमान हो गए, इसलिए देहली को भगवान नृसिंह का आसन माना गया। देहली पर खड़ा नहीं होना चाहिए, देहली पैर से छू जाए तो स्पर्श करके देहली को प्रणाम करना चाहिए। पूर्व काल में माताएं सूर्योदय के पूर्व गाय के गोबर से, मिट्टी से चौका लगाकर देहली का पूजन कर देती थी, इसलिए घर में कोई उपद्रव नहीं होता था, अलाय बलाय नहीं घुसती थी। अब तो घरों में देहली ही नहीं है बिना रोक टोक, इसलिए कम से कम मुख्य द्वार पर तो देहली अवश्य बनानी चाहिए। देहली द्वार, देहली आवश्यक है प्रत्येक भवन में। पुराने मंदिरों में देखा होगा, घरों में देखा होगा, सब घरों में देहली बनती है। हिरण्यकशिपु को जंघाओं पर पटक कर भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, तूने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी के द्वारा न मारा जाऊं। बोल, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मेरे जैसा प्राणी तुझने कोई देखा है? बोले, महाराज आपका मुख तो सिंह का है, बाकी आपका शरीर देवता का है, आपके जैसा स्वरूप तो मैंने कभी ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं देखा। तूने वर मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोल, दिन है कि रात? बोले, महाराज ये संध्या का समय है, न इसको दिन कहा जा सकता न रात कहा जा सकता। तूने वर मांगा था, न घर के भीतर मरूं न बाहर। बोल, तू घर के भीतर है कि बाहर? बोले देहली न भीतर होती न बाहर, बीचों बीच होती है। तूने वर मांगा था, न धरती पर मरूं न आकाश में, तू मेरी जंघाओं पर है। तूने वरदान मांगा था, मैं अस्त्र शस्त्र से न मरूं। बोल, मेरे हाथ में अस्त्र हैं कि शस्त्र? बोले, महाराज आपके प्रचंड नाखून, लगता है उन्हीं से आप हमारा उद्धार करेंगे। और भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के सभी वरदान सत्य हैं। बोले, एक तो बकाया है। क्या? मैंने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए हमने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास। उस समय अधिक वैशाख मास था। बोले, ब्रह्मा जी के सब वरदान सत्य हैं? बोले, हाँ सत्य हैं। इसका बड़ा महात्म्य है। पुरुषोत्तम मास में कोई भी सत्कर्म हजारों गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। कार्तिक मास में जो दीपदान की विधि है, वो दीपदान का पुण्य अधिक मास पुरुषोत्तम मास में 1000 गुना बढ़ जाता है। हो सके तो किसी तीर्थ में अधिक मास व्यतीत करना, गंगा यमुना आदि में स्नान करना, और जितना हो सके नियम सेवा करना, भगवान को नित्य तुलसी से अर्चन करना, और नित्य भगवान के सामने दीपक अवश्य, दीपदान अवश्य करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।